हाय दोस्तों। एक और दिन और एक और पवन भाई का कॉन्सर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज पवनदीप राजन को लेके और मैंने बोला था 2 दिन वो दिल्ली में रहने वाले हैं और उनका गुरुग्राम में बैक टू बैक कॉन्सर्ट है। हाँ, 2 दिन में दिल्ली में है वो इतना पता था। बैक टू बैक कॉन्सर्ट वाला मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आज का नहीं पता था। जी हाँ, 13 तारीख का पता था। 15 तारीख को दूसरी जगह पे एक कॉन्सर्ट है वो पता है, उसका मैंने अपडेट दिया। वो थोड़े बड़े लेवल का कॉन्सर्ट है। ओके, आई थिंक वो उत्तराखंड में ही है मे बी। उसका मैंने कल ही आपको अपडेट दिया था। तो कभी कभी उसके कॉन्सर्ट इतने ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो समझा करो, हम भी इंसान है ना यार। तो हाँ, तो पवनदीप राजन को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। एंड जी हाँ दोस्तों, मतलब कल मैंने एक पॉइंट जो आपके साथ शेयर किया था, जो मेरा ओपिनियन था। आप अपना अपना ओपिनियन अलग रख सकते हो। मैंने पहले भी कहा था, जो लोग मुझे कमेंट में ये बोल रहे थे कि हर एक सिंगर को पता है कि उसको क्या करना चाहिए। नहीं भाई, इसको बहुत सी चीज़ें नहीं पता है। क्योंकि एक मामले में तो डेफिनेटली, क्योंकि जब आपके पास टैलेंट इतना कूट कूट के भरा है, मुझे बुरा उस चीज़ का नहीं लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि पवनदीप राजन का बॉलीवुड में या फिर बाकी जगह पे इम्पोर्टेंस से उसको क्या फ़ायदा होगा उसके करियर को लेके। मुझे इस बात का भी बुरा नहीं लगता है कि आपको ये अभी तक पता नहीं है कि एक कॉन्सर्ट करने में, और जैसे अरिजीत सिंह वगैरह जिस तरीके से उन्होंने कॉन्सर्ट भी किया, वो बॉलीवुड में भी गए, बॉलीवुड के बाद इधर उधर भी उन लोगों ने सॉन्ग्स गाए, बाद में सॉन्ग्स के साथ बॉलीवुड के साथ साथ कॉन्सर्ट भी करते रहे। पर एक सिर्फ कॉन्सर्ट करना में बहुत फ़र्क होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बैंड जाके ज्वाइन करो, जैसे कुछ लोग बैंड जाके ज्वाइन कर रहे हैं और पीछे रह रहे हैं सिंगिंग में। ऐसा नहीं है। बात यह है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप 2-3 साल पहले भी वही थे, आज भी आप वही हो। बस ये जिस दिन आपको पता चलेगा ना, कभी कभी फ़ैन बन के मत सोचा करो, कभी कभी उस बंदे के करियर को लेके बात किया करो। मैं उसको दिल से जानता भी हूँ, या वो बहुत भोला है। एंड इन रियल लाइफ भी आपको जो दिखता है ना, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुखौटा पहनाए हुए होते हैं, ये वैसा नहीं है भाई। इसको पर्सनली जब से, मतलब मैं उसके साथ जब इंटरेक्ट किया था, हालांकि ऐसा फेस टू फेस भले ही देखे होऊंगा, मतलब हमने एक दूसरे को इंटरेक्ट किया होगा, वैसे बातचीत नहीं हुई है, बट जो मैं उसको लेके इतना फॉलो किया हो तो बुरा लगता है। क्योंकि ही डिज़र्व्स टू बी इन टी सीरीज़। सम मैं ये नहीं कह रहा हूँ टी सीरीज़ में जाके उनकी गुलामी करो और उनके साथ एक सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट वगैरह करो, नहीं भाई। बट टी सीरीज, जी म्यूज़िक एंड सारे गम, कम से कम ये जो है ना 3 चैनल्स, इनके साथ कम से कम एक सॉन्ग के लिए ट्राई करना चाहिए, जो मैंने पर्टिकुलरली जाना है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स की तरफ से भी जाना है कि उसने नहीं किया है कभी भी वैसे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको आज शायद ना पता हो, शायद अगले 2-3 साल भी अगर यही चर्चा कर रहे होंगे हम कि यार पवन भाई का इवेंट है। देखो, पैसा तो आएगा भाई, इवेंट से वो जितना कमा रहा है ना, उसको इसकी कोई, मैं यहाँ पे ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं मिल रहा है, ये तबाही मिल रही है। बट उसका जो बेचारे का एक सपना है, जो कि उसने खुद बोला था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मन से, कि तो वो उसको अचीव अगर करना है तो उसको आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके। बस ये बोला था मैं, कोई इसके आगे से बोला था फिर कुछ लोग बोल रहे नहीं नहीं भाई ये क्या रे। वो तो मुझे भी पता है कि हर एक सिंगर को पता है कि उसको क्या करना है। बात ये है कि उसको गाइड करने वाले जो लोग हैं ना, जो उसकी मैनेजमेंट होगी, मे बी फैमिली तो इस मामले में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि उनको जितना पता है, क्योंकि बॉलीवुड इज़ डिफरेंट। बट जो इनके मैनेजर्स होते हैं, जो भी इनके साथ जो दोस्त होते हैं इंटरेक्ट करने वाले, व्हीली एंड चॉकलेट इज़ अ बिजनेस चैनल यार। वो बिजनेस वाले हैं, वो उसको डेफिनेटली बहुत तगड़ा पैसा देंगे, क्योंकि वो जितना पैसा उसको दे रहे उससे 5 गुना 10 गुना तो रोज़ कमा रहे। तो ऑर्गेनाइजर्स का बहुत फ़ायदा हो रहा है, व्हीली चॉकलेट का फ़ायदा हो रहा है। मैं पवनदीप राजन के इकोनॉमिकल फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके करियर ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। बस वो कह रहा था, मैं उसके अगेंस्ट कल बोला नहीं था भाई। कुछ लोगों को शायद समझ भी नहीं आया था, वो एक वीडियो वापस देख लेना एक बार। बाकी बाय द वे यही कहूँगा कि हित चिंतक हूँ, शुभ चिंतक हूँ, मराठी में हित चिंतक बोला जाता है। शुभ चिंतक हूँ इसलिए फील होता है,
अगर कोई नॉर्मल सा उसको रिव्यू ही करना होता उसके बारे में तो बस यही कर देते यार, यस डेफिनेटली अच्छा कॉन्सर्ट है, ऑल द बेस्ट एंड ऑल। बाकी चीज़ों के बारे में फैंस तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ना टैग करें, क्या पता पवनदीप राजन को हमारे कुछ शब्द जो है इंस्पायर करें उनके फैंस को, तो वो टैग करें उसको। कभी कभी शायद हमारी स्टोरीज ना देखे पवन, लेकिन क्या पता फैंस की स्टोरी अगर वो हमसे कोई इंस्पायर हो गई, कुछ नोट वगैरह लिखे, क्या पता वो देखे, उनके देखे। ये लोग बिजी होते हैं, ये हर बार आपके स्टोरीज देखने के कोई चांसेस नहीं होते, बस इसलिए बोला था। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड अगर मैं कल की बात करूँ, कल उसने कुछ पोस्ट वगैरह, आई थिंक पवनदीप राजन ने स्टोरीज डाली थी मेरे अकॉर्डिंग, और कुछ पवनदीप के फैंस ने कल का कॉन्सर्ट भी मुझे शेयर किया था। मैंने पूरा नहीं भाई, कुछ सॉन्ग्स वगैरह झलके देखी, बहुत कॉन्फिडेंट है। और इसीलिए कभी कभी सम हाउ बुरा लगता है कि देखो कॉन्सर्ट आप पैरेलली भी कर सकते हो, बस यही है। हिट आप जैसे लोग बोलते हैं ना बॉलीवुड का पपेट बन के क्या फ़ायदा, नहीं भाई, फिर विली एंड चॉकलेट का भी पपेट बन के फ़ायदा नहीं है भाई साहब। विली एंड चॉकलेट बहुत आगे की भाई, खुराफती दिमाग वाले लोग हैं भाई, वो बहुत आगे की सोचने वाले वो। और वो जिस तरीके से कॉन्सर्ट के कॉन्ट्रैक्ट में अटका देते हैं, तो मैं यही होप करूँगा कि पवन ने कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेस वाला जो इन्होंने रखा है वो वाला तोड़ देना चाहिए, या फिर आगे चल के रिन्यू नहीं करना चाहिए। बस जो अरुणिता ने विली एंड चॉकलेट के साथ जो अलग कॉन्ट्रैक्ट किया है वैसे टाइप का करना चाहिए, ये उसके करियर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि फिर उसको कॉन्सर्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, लेकिन उसको उसके मर्ज़ी के कॉन्सर्ट्स मिलेंगे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खैर वो उसका चॉइस है। हालांकि टैग किया है मैंने उसके जो भी टीम उसकी जो थोड़ी बहुत कांटेक्ट में है, उनसे बातें होती है कभी कभी, बट उनका ये कहना है कि सम हाउ वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, या फिर उसका कहना है कि उनका कहना है पर्टिकुलरली कि उनकी बातचीत चल रही है कई जगह पे। अब कई जगह पे वो अलाउड नहीं है मुझे बताना उनका, अब वो टी सीरीज़ जगह है या जी म्यूज़िक है या कुछ है, बट देयर आर हाई चांसेस कि जब जियो वर्ल्ड गार्डन में उसका कॉन्सर्ट हुआ था उसका इम्पैक्ट बॉलीवुड में पड़ने लगा है भाई साहब। एंड देयर आर हाई चांसेस कि पवनदीप राजन को एक बड़े लेवल का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अब यही है ना कि विली एंड चॉकलेट ने ये देखना है कि कहाँ तक इसको कॉन्ट्रैक्ट में अटका के रखा है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में रहते दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा भी तो एक रूल होता है। इसलिए मेरी थोड़ा सा उसके लिए फील हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन भाई, एंड डू योर बेस्ट, सैल्यूट यू फॉर द हार्ड वर्क। एंड या पवन फैंस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, समझो बात को गहराई, बस टेक केयर, मैं यही कहूँगा। आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट विथ यू गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जितना हो सके, हाइप करो वीडियो को, ख्याल रखिए, टेक केयर। एंड प्लीज़ लाइक तो किया करो यार वीडियो को, यार लाइक कम से कम। टेक केयर एंड आर यू एक्साइटेड फॉर कॉन्सर्ट?